अस्सलाम वालेकुम, दिस इज असलाम तालिब, स्ट्रेटेजिस्ट एंड एनालिस्ट एट ब्लैकबॉक्स साइट। आज हमारे साथ फरहान हकीम मौजूद हैं। फरहान हकीम गेमिंग इंडस्ट्री में एज ए फ्रीलांस एक बहुत बड़ा नाम है। सो फरहान प्लीज़ आप ऑडियंस को ज़रा अपने बारे में बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरहान हकीम है और मैं सन 2011 से डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम कर रहा हूँ, जिसमें फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांसर है और दूसरे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स भी हैं। मेरा अपना इंट्रोडक्शन ये कि मैं गेम डेवलपर हूँ और डिफरेंट क्लाइंट को सर्विस देता हूँ गेम डेवलपमेंट की, और इसी के साथ साथ अपना यूट्यूब चैनल भी चला रहा हूँ जिसके अंदर लोगों को गाइड करता हूँ कि किस तरीके से आप जो है फ्रीलांस मार्केट के अंदर आ सकते हैं और अपनी सर्विस सेल कर सकते हैं। फरहान, हम आपसे क्वेश्चन तो पूछेंगे फ्रीलांसिंग के, लेकिन उससे पहले पूछना चाहूँगा, कभी किसी ने पूछा आपसे आप कितने $1 कमा लेते हैं? अक्सर पूछा है, मतलब वो लोग भी पूछते हैं जो कि मेरे पास जो है ना सवाल लेकर आते हैं कि मतलब मैं जो है कुछ पैसे कमाना चाहता हूँ, क्या फ्रीलांसिंग रियल भी है या नहीं, कोई स्कैम है या नहीं। लेकिन वो भी पूछते हैं कि भाई आपने कितने पैसे कमाए, और मैं बोलता हूँ भाई आए क्यों। कभी किसी ने पूछा विंडोज इंस्टॉल करनी आती है? ओ मतलब अक्सर लोग पूछते हैं। एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो तो आपको ये वाला सवाल बार बार मिलेगा कि जिन लोगों को नहीं पता कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या है, उनके जहन में आप जो है विंडोज इंस्टॉल करते हो, आप कंप्यूटर के अंदर से वायरस निकालते हो, मोबाइल से सॉफ्टवेयर से अपडेट करते हो, ठीक है, ये वाली चीज़ें आती हैं। कभी अभी मोबाइल लाइन बेटा देखूँ मोबाइल को क्या होगा? बहुत बार हुआ ऐसा, मेमोरी कार्ड ठीक कर दो, मेमोरी कार्ड में वायरस आ गया, तो ये वाली चीज़ें होती हैं। ओके। अच्छा, ज़रा आप बताइए कि व्हाट इज़ फ्रीलांसर। लोगों को इसमें बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि इस टर्म का मतलब क्या है, तो आप इसको कैसे लेते हैं? व्हाट इज़ फ्रीलांसर? फ्रीलांसर एक ऐसा पर्सन है जो कि अपनी सर्विस सेल कर रहा है। अब इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर जाएगा या एक पर्टिकुलर जो है किसी वेबसाइट के ऊपर जाएगा जहाँ पर अपनी सर्विस सेल कर सकता है। फ्रीलांसर कोई भी ऐसा पर्सन है जिसके पास कोई स्किल है, भले वो हार्डवेयर रिपेयर से लेके सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर तक, तो कोई भी स्किल है वो अगर सेल कर सकता है तो वो एक फ्रीलांसर कंसिडर होता है। अच्छा फरहान, हमें ये बताइए कि आप फ्रीलांसिंग की तरफ किस तरह आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की? फ्रीलांसिंग मैंने शुरू की थी सन 2009-2010 के मिड में, और शुरुआत इस तरीके से हुई थी कि अपने मैट्रिक के बाद मैं कॉल सेंटर की लाइन में चला गया था। इसके अंदर मैट्रिक पेपर के अगले ही दिन मैंने कॉल सेंटर एक ज्वाइन कर लिया। अब उसी के साथ साथ फेसबुक के ऊपर गेम खेलते हुए मैंने एक चीज़ देखी कि एक फिलिपीनी बंदे ने मुझे रिकमेंड किया, उसने पहले अपने बारे में बताया कि वो कंप्यूटर इंजीनियर है और वो जो है फ्रीलांसर है। अब उस टाइम मुझे पता नहीं था कि फ्रीलांसिंग एक्चुअली में होती क्या है, फ्रीलांसर किसको बोलते हैं। तो मैंने जब उससे ये पूछा तो उसने मुझे बताया कि वो ओडेस्क नाम की वेबसाइट के ऊपर काम करता है। अब वो अपवर्क हो चुकी है, लेकिन पहले ओडेस्क थी जो कि काफ़ी फेमस प्लेटफॉर्म था। तो वो एक उसने मुझे बाकी सारी डिटेल्स देने के बजाय ना उसने बोला एक्सप्लोर करो कि यार एक्सप्लोर करो ओडेस्क क्या। अब मैंने सिर्फ यही सुन के कि वो बंदा पैसे कमा रहा है, मैं ओडेस्क के ऊपर चला गया, वहाँ पे साइन अप करा और 3 महीने के अंदर जो है ना मैंने सिर्फ एक्सप्लोरिंग करी चीज़ों के हवाले से कि किस तरीके से ओडेस्क काम करता है, किस तरीके से जो है ना की पेमेंट निकल सकती है, किस तरीके से काम कर सकते हो। तो 3 महीने बाद मुझे पहली जॉब मिली, तो वो एक पॉइंट था जहाँ से मैंने फ्रीलांस मार्केट के अंदर एंट्री। अच्छा फरहान, मुझे बताइए कि वो क्या की एलिमेंट्स हैं जो एक फ्रीलांसर के अंदर होने चाहिए, या जो लोग फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या ऐसे कोर एलिमेंट्स हैं जो आप रिकमेंड करेंगे वो उनके अंदर? इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल और टेक्निकल स्किल। आपके पास ये 3 हैं, आप फ्रीलांसर बन सकते हो। मैं जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहा हूँ वो अपवर्क है, फ्रीलांसर है, फाइवर है। अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑनलाइन फ्रीलांसिंग या डिजिटल फ्रीलांसिंग की, कि आपको कोई प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, आप वहाँ जाके साइन अप करते हो, पैसे कमाते हो। तो एक ऐसा बंदा जो कि इंटरेस्टेड है किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ज्वाइन करने में, उसको 3 चीज़ें चाहिए। पहले तो उसकी इंग्लिश इस लेवल की होनी चाहिए कि वो सामने वाले को अपनी बात समझा सके, ठीक है, उसे अपनी बात समझा सके, अपने बारे में बता सके कि यार मैं कोई काम करता हूँ। क्योंकि अगर मेरी कोई एक्सपीरियंस है, मेरा फॉर एग्जाम्पल 4-5 साल का एक्सपीरियंस है गेम डेवलपमेंट के अंदर, लेकिन मेरी इंग्लिश इस लेवल की नहीं है कि मैं सामने वाले को बता दूँ कि मैं गेम डेवलपर हूँ, तो मैं फ्रीलांसर ऐसा काम नहीं कर सकता इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। दूसरी चीज़ कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये है फ्रीलांस मार्केट के हवाले से कि बाज़ औक़ात क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ऐसी होती है जहाँ पे आपने वो काम नहीं करा होता लेकिन उसको चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर किसी गेम की मिसाल दूँ तो गेम के अंदर एक पर्टिकुलर मैकेनिक्स है जो कि मैंने काम नहीं करा हुआ, लेकिन मैंने सिमिलर चीज़ों के ऊपर काम करा हुआ है, लेकिन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट कुछ और है। तो वहाँ पर मेरी अपनी कम्युनिकेशन स्किल आएगी कि मैं उसको किस तरीके से कन्विंस करूँ कि मैं अलग काम कर सकता हूँ, ठीक है, मैंने इसके ऊपर काम नहीं करा हुआ लेकिन मैं फिर भी अलग काम कर सकता हूँ। तो दूसरी चीज़ कम्युनिकेशन स्किल। तीसरी टेक्निकल स्किल। अगर आपके पास टेक्निकल स्किल नहीं है तो मेरे भाई मतलब काम क्या करोगे फ्रीलांस मार्केट के अंदर, ये बहुत ज़रूरी है। तो इंग्लिश आपकी कम्युनिकेशन इस लेवल की होनी चाहिए कि आप सामने लोग कन्विंस कर सको, और थर्ड चीज़ ये है कि आपके पास कोई टेक्निकल स्किल होना चाहिए जो
जो कि आप लैपटॉप या सिस्टम से परफॉर्म कर सकते हो। तो अगर आपके पास ये 3 चीज़ें आप फ्रीलांसर बन सकते हो। सो फरहान भाई, आजकल मार्केट में टॉप रेटेड स्किल्स क्या चल रहे हैं और आप किस टाइप के प्रोजेक्ट्स पे काम किया है और करते हैं? अच्छा, फ्रीलांस मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे जो स्किल्स हैं वो रैपिडली चेंज होती रहती हैं। तो अगर आप 4 साल पहले किसी एक पर्टिकुलर स्किल के ऊपर काम कर रहे थे तो हो सकता है वो अभी ट्रेंडिंग में ना हो। जैसे 3 साल पहले तक PHP जो है ट्रेंडिंग के ऊपर थी, ठीक है, फ्रीलांस मार्केट के अंदर, लेकिन अब नहीं है, अब कहीं भी नहीं। तो होता क्या है, अपवर्क एक वेबसाइट है जहाँ पे वो लोग जो है हर 3 महीने बाद एक क्वार्टरली स्किल इंडेक्स के नाम से उनका एक आर्टिकल होता है जिसके अंदर वो अपनी ट्रेंडिंग स्किल्स पब्लिश करते हैं कि इन 3 महीने के अंदर या इस साल के अंदर किस स्किल की ग्रोथ है। तो आप वहाँ से जाके जो है ये वाली पर्टिकुलर स्किल चेक कर सकते हैं कि कौन सी स्किल है जो कि आप सीख सकते हो जो कि अभी मार्केट के अंदर ट्रेंडिंग के ऊपर है। लेकिन यहाँ पे इसी के साथ साथ ना कुछ स्किल्स ऐसी जो कि मैंने देखी हैं कि वो शुरू से चलती हुई आ रही है और अभी भी वो चल रही है, जिसके अंदर एक स्किल जिसको मैं मेंशन करना चाहूँगा वो है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग ऐसी फील्ड है जो कि मतलब गूगल के एल्गोरिथम जो चीज़ें चेंज होती रहती हैं, अपडेट होती रहती हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग को मैंने इस तरीके से देखा है कि वो अभी भी चलती हुई आ रही है, तो वहाँ पे आपको प्रोजेक्ट अच्छे मिल जाए। तो ट्रेंडिंग इसके अलावा ऑफर की जो ब्लॉग है वहाँ से देख सकते हो, जो क्वार्टरली इंडेक्स उनका रिलीज होता है। इसी के साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की भी काफ़ी सारी फील्ड्स हैं जो कि आती रहती हैं, तो आप इनको भी देख सकते हो। फरहान भाई, आपके ख्याल में कोविड-19 की वजह से फ्रीलांसिंग मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आया है? फ्रीलांस मार्केट के हवाले से अगर ये वाला क्वेश्चन हम लोग देखें तो स्किल के ऊपर ना ये चीज़ डिपेंड करती है। और मेरी जो स्किल है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, गेम डेवलपमेंट है। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है वो उन स्किल्स में से एक है जो कि सबसे कम इफेक्ट हुई है, मतलब इफेक्ट हुई है लेकिन सबसे कम इफेक्ट हुई है, कंसिडरिंग कि काफ़ी सारी फील्ड्स ऐसी हैं जो कि बिल्कुल ही रुक गई हैं, इनके अंदर काम बिल्कुल ही रुक गया है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट काफ़ी कम इसमें जो है ना इफेक्ट हुई है कि यहाँ पे अभी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फैक्टर्स हैं कुछ। अब कुछ क्लाइंट्स हैं ऐसे होते हैं जो कि अपनी एजेंसीज चला रहे होते हैं और कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो कि अपना प्रोडक्ट चला रहे होते हैं। तो फ्रीलांस मार्केट के अंदर जो काम इफेक्ट हुआ है मेरे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से वो ये हुआ है कि अगर कोई बंदा अपनी एजेंसी चला रहा था US के अंदर और वो यहाँ पे काम आउटसोर्स कर रहा है, वो चीज़ थोड़ी सी इफेक्ट हुई है क्योंकि उसके जो एक्चुअल क्लाइंट्स हैं वो वहाँ पे इफेक्ट हुए हैं। लेकिन अगर किसी का प्रोडक्ट है जो कि चल रहा है, जैसे अगर प्रोडक्ट के ऊपर वो काम कर रहा है तो वो चीज़ अभी जो है ना थोड़ी बहुत इफेक्ट होने के बावजूद चल रही है, वो रुकी भी नहीं है। तो डिपेंड करता है कि आपका जो क्लाइंट है उसकी अपनी कोई एजेंसी है, वो आउटसोर्सिंग कर रहा है या अपना प्रोडक्ट चला रहा है। तो जो प्रोडक्ट्स वाले हैं वो फिर भी थोड़ा बहुत बेहतर है। अच्छा फरहान भाई, एक बंदे ने स्किल भी सीख लिया, देयर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे हम स्किल सीख लेते हैं, डिजी स्किल्स हो गया, इसके अलावा और बहुत से यूट्यूब के थ्रू स्किल्स। आप एक बंदे ने स्किल सीख लिया, आपको कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ जाके वो अपने स्किल्स को सेल कर सकता है और प्रोजेक्ट्स वगैरह रन कर सकता है? ठीक है, तो हमारे पास काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, लेकिन जो फेमस हैं उनके अंदर फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांसर है, फिर उसके बाद guru.com है, फिर उसके बाद पीपल पर आवर है। ये 5 प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि अवेलेबल हैं। इसी के साथ साथ आप अपनी सर्विसेज जो हैं सोशल मीडिया के थ्रू भी सेल कर सकते हैं, जिसके अंदर फेसबुक हो गया, उसके बाद लिंक्डइन हो गया, ठीक है। ये 2 ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके अंदर भी आपको क्लाइंट मिल सकते हैं। तो बाकी इसके साथ साथ और प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि रेगुलरली आते रहते हैं, जिसके अंदर जो है मतलब टॉप लांसर के नाम से भी एक आता है, फिर उसके बाद पार्क लांसर्स के नाम से भी आता है। तो जितने नए प्लेटफॉर्म्स आते रहते हैं आप उनके ऊपर भी जो है जा सकते हैं, लेकिन ये फेमस है, आप स्टार्ट करें फाइवर से, अपवर्क और फ्रीलांसर से। ड्यू टू द करंट सिनेरियो काफ़ी लोग अपनी जॉब स्विच करके फ्रीलांसिंग के सेक्टर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है कि वो क्या करें, किस तरह फॉलो करें, क्योंकि वो अपने ऑफिस को जो है स्विच कर रहे हैं, स्विचिंग देयर जॉब्स, तो उनको आप क्या जो है स्किल्स बताएंगे या कुछ क्या टिप्स हैं आपकी उनके लिए कि वो क्या करें, क्योंकि दे आर वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट दिस सेक्टर। देखिए, सबसे पहले कुछ स्टेप्स हैं, क्योंकि एक जॉब से निकल के फ्रीलांस मार्केट के अंदर जो है ना जाना वो बहुत ज़्यादा आसान नहीं है। कुछ स्टेप्स हैं जो कि आपको लेने पड़ते हैं, जिसके अंदर पहला काम ना आपको अपना पोर्टफोलियो गैदर करना पड़ता है, ठीक है। आपकी इंग्लिश इस तरह की होनी चाहिए कि आप जो है ना सामने वाले को कोई चीज़ बता सको। तो अगर जॉब वाला बंदा है उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है या वो इंग्लिश मतलब समझा नहीं सकता सामने वाले को, मेरे भाई पहले जो ना थोड़ी सी अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर लो। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, यूट्यूब के ऊपर जो है ना आप सीख सकते हो इंग्लिश। उसके बाद कुछ फेसबुक के जो है ना चैनल्स हैं, फेसबुक के जो है ना कुछ पेजेस हैं जहाँ पे आप इंग्लिश अपनी इम्प्रूव कर सकते हो। दूसरा काम फिर आपको अपना पोर्टफोलियो गैदर करना है। आपने जॉब करी है, हो सकता है आपके पास उसका काम ऐसा ना हो जो कि आप दिखा सको, या तक अपना पोर्टफोलियो एक जगह रखना है। आप चाहो तो
उससे कुछ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर या काम कर सकते हो, कुछ अपने तरफ से कुछ ना कुछ बना सकते हो, और किसी के साथ साथ कुछ ट्यूटोरियल फॉलो करके आप पोर्टफोलियो अपने डेवलप कर सकते हो। थर्ड चीज़ ये है कि आपको प्लेटफॉर्म देखना है कि आप जो है किन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाओगे, प्लेटफॉर्म डिसाइड करोगे, फाइवर के ऊपर जाओगे या फ्रीलांसर के ऊपर जाओगे या फिर अपवर्क के ऊपर जाओगे। तो फिर आप ये डिसाइड करो। देन चौथी चीज़ ये है कि अपने आप को मार्केट करो। आपको जो है सिर्फ ये नहीं करना कि आप प्लेटफॉर्म के ऊपर चले गए वहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वहाँ आपको जो है क्लाइंट्स मिल जाएंगे। आप सोशल मीडिया के ऊपर अपने आप को मार्केट करो, आप लोगों को बताओ, अपने सर्कल इंप्रूव करो, लिंक्डइन के ऊपर लोगों को मैसेज सेंड करो, लिंक्डइन के ऊपर सर्च करो क्लाइंट्स की। अगर कोई कंपनी दिखती है तो वहाँ से जो है ईमेल निकालो और उसके बाद जो है अपना पोर्टफोलियो बना के सेंड करो कि आई कैन ऑफर यू माय सर्विसेज। अगर कोई प्रोजेक्ट है तो आप मुझे जो है ना मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया के ऊपर अपने आप को मार्केट करो और उसके बाद जो है ना आप साथ साथ बिल्ड भी करते रहो, मतलब फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर प्रोजेक्ट भी सर्च करते रहो। तो जब आप ये सारे स्टेप्स कर दोगे ना तो आप आहिस्ता आहिस्ता फ्रीलांस मार्केट के अंदर जो है ना मतलब फुल टाइम आ सकते हो। फरहान भाई, वो क्या वजूहत है जिनकी वजह से एक नया फ्रीलांसर या एग्जिस्टिंग फ्रीलांसर फेलियर्स की तरफ जाता है और इवेंचुअली उसको फ्रीलांसिंग क्विट करनी पड़ती है? मेरे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो बंदा घुसता है फ्रीलांस मार्केट के अंदर वो घुसता है पैसे के चक्कर, और मतलब हर किसी के मेन एम यही होता है कि पैसे कमा सके। और मैंने ये देखा है लोग जो छोड़ते हैं वो छोड़ते कि इनको प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे होते, लेकिन मैंने काफ़ी हद तक ये वाली चीज़ देखी अपने चैनल के ऊपर भी। मेरे पास काफ़ी सारे जो मैसेजेस आते हैं, कोई बंदा 1 साल से ट्राई कर रहा होता है और उसको जो है प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे होते, या कोई एक बंदा जो कि अपवर्क के ऊपर आपको सिर्फ 20 कनेक्ट्स मिलते हैं। अपवर्क एक मैकेनिक्स है, तो अपवर्क के ऊपर ना आपको बिड्स मिलती हैं और आप वो जो है स्पेंड करते हैं। अब लोग क्या बोलते हैं कि हम लोगों ने 10 जॉब्स कर अगर हम लोगों को जॉब नहीं मिली, और होता क्या है उनकी अपनी मिस्टेक्स होती है। मेरे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उनकी अपनी मिस्टेक्स होती है कि बाज़ अगर तो कवर लेटर ठीक नहीं लिखते, बाज़ अगर तो प्राइसिंग सही नहीं रखते, उनकी टाइमिंग सही नहीं होती। एक जॉब जिसके ऊपर ऑलरेडी किसी बंदे ने हायर करा हुआ है वो फिर भी उसके ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे बिड्स वेस्ट हो जाती है। पहली मिस्टेक मैंने ये देखी कि उनकी जो बिड्स हैं वो ठीक नहीं होते। दूसरी जो मिस्टेक मैंने ये देखी कि उनके पास बिड्स के ऊपर रिस्पॉन्स आया जाए लेकिन वो कन्विंस नहीं कर पाते, मतलब कन्विंस नहीं कर पाते। अब जब कन्विंस नहीं कर पाते तो वो वहाँ पे अपनी मिस्टेक नहीं देखते, वो ये सोच रहे होते हैं क्लाइंट जो है ना वो मसले वाला है या मुझे जो है रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। दूसरी मिस्टेक ये बात। तीसरी चीज़, काम पकड़ लेते हैं, कर नहीं पाते। मैंने ऐसे लोग भी देखे कि उनको जो है ना सिर्फ काम पकड़ने की होती है कि यार मैं मुझे काम बस मिल जाए, प्रोजेक्ट मिल जाए, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पाते। जब आप डिलीवर नहीं कर पाते तो आपको साइड से बात है पैसे नहीं मिलेंगे। जब आपको पैसे नहीं मिलेंगे आपको लगेगा कि आप फ्रीलांस मार्केट में टाइम वेस्ट कर रहे हो। जब ये वाले सारे फैक्टर्स आए थे ना तो फिर बंदा जो नहीं सोचता है कि यार मैं फिर जॉब की तरफ चले जाऊँ या मैं जो है ना फ्रीलांस मार्केट को छोड़ दूँ या फिर फ्रीलांसिंग मेरे लिए नहीं। तो हम लोग बेहतर ये है कि अपने आप को थोड़ा जज करें। अगर कोई मिस्टेक है तो हम खुद देखें अपने आप को कि हम कोई मिस्टेक तो नहीं करते, फिर उसके बाद जो है ना आप सोचो कि आपको फ्रीलांसिंग करनी है या नहीं करनी। फरहान, बीइंग अ फ्रीलांसर आप अपनी प्रोग्रेस को किस तरह मेजर करते हैं कि आपकी प्रोग्रेस किस तरह है? क्योंकि ये क्वेश्चन मैं उन फ्रीलांसर्स के लिए पूछूं जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। सो अब आप किस तरह अपनी जो प्रोग्रेस उसको ट्रैक किस तरह करते हैं? ओके, तो ये वाला जो क्वेश्चन है कि मैं अपनी प्रोग्रेस किस तरीके से ट्रैक करता हूँ या अपनी ग्रोथ, अगर मैं इसको बोल दे एक्चुअली मैं ग्रोथ का पैसा है कि मैं ग्रोथ किस तरीके से, मेरा ये मानना है कि फ्रीलांसिंग आप पूरी ज़िंदगी नहीं कर सकते। ठीक है, ये मेरा मानना है कि आप फ्रीलांसिंग पूरी ज़िंदगी नहीं कर सकते। आपको एट द एंड अपने आप को फ्रीलांसिंग में थोड़ा सा दूर न्यू वेंचर्स की तरफ लेके जाना चाहिए। एक कोई भी बंदा जो है फ्रीलांसिंग के अंदर घुसता है पैसे के लिए कि वो पैसे बनाएगा और उसके बाद जो है ना एक सोर्स ऑफ फंडिंग हो जाएगी। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग की तरफ जाओ। फ्रीलांसिंग के अंदर भी अगर आप जा रहे हो तो आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाओ। और मैं अपनी चीज़ इस तरीके से ट्रैक करता हूँ, अपनी ग्रोथ इस तरीके से ट्रैक करता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि मुझे अभी कितना टाइम लग रहा है एक पर्टिकुलर काम करने में। अगर मेरी मंथ की अर्निंग $1000 है तो मैं ये देखता हूँ कि उस $1000 के अंदर मेरी कितनी इन्वॉल्वमेंट है, मुझे कितने घंटे काम करना पड़ रहा है। अगर मैं 12 घंटे काम कर रहा हूँ एक महीना $1000 के लिए, और अगर मैं अगले महीने भी 12 घंटे काम कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरी ग्रोथ नहीं है। लेकिन अगर मैं 6 घंटे के अंदर काम कर रहा हूँ डेली और उसके बाद एक मंथ के अंदर मैं $1000 निकाल रहा हूँ तो वो एक्चुअली मेरी ग्रोथ है। पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ मैं ये देखता हूँ कि मैं कितने प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहा हूँ, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म के ऊपर काम नहीं कर रहा। उसके बाद तीसरी चीज़ ये है कि मैं ये सोचता हूँ कि मैं काम डिवाइड करूँ या काम को जो है डेलीगेट करूँ इस तरीके से कि मेरी इन्वॉल्वमेंट कम हो, काम चलता रहे, मेरी इन्वॉल्वमेंट कम हो, पैसे आते रहे। तो मैं अपनी ग्रोथ इस तरीके से करता हूँ कि मेरी इन्वॉल्वमेंट कम हो, चीज़ों के हवाले से, काम के हवाले से, रेवेन्यू उतना ग्रोथ नहीं रहे। तो अपना माइंड सेट इसी तरीके से लेके चलना चाहिए बंदे को, भले वो फ्रीलांस मार्केट के अंदर आए कि उसको हमेशा जो है ना वो फ्रीलांसिंग नहीं करनी है। हमेशा जो है ना वो प्रोजेक्ट के ऊपर नहीं करेगा या प्रोजेक्ट की तरफ नहीं जाएगा,
आप अपने जो काम है उसको डेलीगेट करते रहो, लोगों को रखते रहो, थोड़े से पैसे बने, उसके बाद जो है किसी बंदे को रख लो जो कि आपके लिए सिर्फ बिल्ड करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़े से पैसे बने, अपने लिए टीम बना लो, मतलब आप काम पकड़ो, टीम को असाइन करो, कम्युनिकेशन आप खुद की रखो। एक टाइम आएगा जब आपकी जो इन्वॉल्वमेंट होगी ना अपने काम के अंदर कम होगी, लेकिन रेवेन्यू वैसे का वैसे रहेगा। फिर जब वो पॉइंट आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका रेवेन्यू ग्रो करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप कुछ नए वेंचर की तरफ जाओगे, कोई नई आइडियाज की तरफ जाओगे। अच्छा फरहान, फ्रीलांसिंग में टाइम मैनेजमेंट एक बहुत क्रूशियल पॉइंट है, तो आप अपने प्रोजेक्ट्स पे अपना टाइम किस तरह मैनेज करते हैं? ये चीज़ ना काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट लेकर आती है। मतलब कुछ लोग हैं जो कि अपना टाइम बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, और कुछ लोग हैं जो कि नहीं कर पाते। मैं उन लोगों में से हूँ जो कि अपना टाइम ना बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पाता हूँ, ना बहुत ही बुरा। मैं एक न्यूट्रल उसमें लेके जाता हूँ, एवरेज फॉर्म। हाँ, एवरेज फॉर्म है। और ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वैरी करता है। पास औकात ऐसा होता है कि मैं कुछ काम जल्दी कर लेता हूँ, और पास औकात ऐसा होता है कि क्लाइंट को जल्दी होती है लेकिन मेरी तरफ से वो काम डिले हो जाता है। वो फिर बात की बात है कि उसको क्लाइंट कन्विंस करना पड़ता है कि यार ये इस वजह से डिले हुआ है। तो टाइम मैनेजमेंट मेरी जो है ना बहुत ज़्यादा कोई एक्यूरेट नहीं है, या एक्यूरेट अगर मैं कीवर्ड ना बोलूँ, लेकिन मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो मैं एक एवरेज पर्सन हूँ, मैं टाइम अभी भी सीख रहा हूँ मैं। फरहान, एक फ्रीलांसर के कोई वर्किंग आवर्स नहीं होते, तो आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस करते हैं? अच्छा, ये वाला मसला मेरा शुरू में अपनी अब ज़्यादा नहीं होता ये वाला मसला, कुछ हद तक होते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं होता। शुरू में ऐसा था कि मेरे जो वर्किंग आवर्स थे वो यूएस टाइम जोन्स के हिसाब से, और वहाँ पे मुझे ये मसला होता था कि मैं रात में जाके काम कर रहा होता था। लेकिन अब ऐसा है कि लगे शुक्र एक ऑफिस है, तो ऑफिस के अंदर ऑफिस आवर्स हैं, मैं क्लाइंट से काम को डील करता हूँ, बाकी घर आके मैं सिर्फ उनको अपडेट्स देता हूँ कि यार ये वाली अपडेट है, ये वाली अपडेट है, और अपने क्लाइंट से कम्युनिकेट कर देता हूँ कि ये मेरे एक्चुअल वर्किंग आवर्स हैं। शुरुआत में आपको ये वाली चीज़ें जो है ना थोड़ी सी हैंडल करनी पड़ती हैं, आपको क्लाइंट के हिसाब से काम करना पड़ता है, क्योंकि आप न्यू होते हो, आपको जो है प्रायोरिटी आपकी ये होती है कि मुझे प्रोजेक्ट मिल जाए। आपकी क्लाइंट जो है ना ज़्यादा बात सुनता नहीं, कि आप एक्सपीरियंस नहीं होता, आपकी प्रोफाइल ऐसी होती ही नहीं कि क्लाइंट जो है ना आपकी बात समझेगा। लेकिन जब आप थोड़े से एक्सपीरियंस हो जाते हो, आपके पास काम का एक्सपीरियंस रहता है, आपकी प्रोफाइल अच्छी हो जाती है, आपकी प्रोफाइल थोड़ी सी बेटर हो जाती है, चीज़ें थोड़ी सी बेटर हो जाती है, तो क्लाइंट भी जो है ना आपकी बात को ज़्यादा ध्यान से सुनता है, आपके एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर, आपकी स्किल्स की बेस के ऊपर। तो अब मैं ये करता हूँ कि अपने क्लाइंट्स को बताता हूँ कि ये मेरे वर्किंग आवर्स हैं, और इस टाइम पे जो है ना आपके पास अपडेट आ जाएगी। तो यही होता है, पूरे दिन काम होता है, उसके बाद रात के टाइम पे मैं अपडेट देता हूँ। उसके बाद रात में जो है अपने क्लाइंट को बोलता हूँ कोई भी इंस्ट्रक्शन हो आप मुझे बता दो, ये एक स्लॉट है, यहाँ पे ये एक स्पेस है, यहाँ पे जाके आप जो है ना अपने चीज़ें मेंशन कर दो, और नेक्स्ट डे के स्टार्टिंग में जो है ना आप लोगों को काम की अपडेट मिलना शुरू हो जाए। तो मैं अपने टाइम जो है ना इस तरीके से निकालता हूँ। अच्छा फरहान, ये बताएं, स्किल भी सीख लिया, अकाउंट्स भी बन गए, जो फर्स्ट प्रोजेक्ट होता है फ्रीलांसर के लिए, इसको कैसे जो है लिया जाए? ये मेरे पास अब तक का सबसे ज़्यादा पूछा जाने सवाल है, और मेरे पास चैनल के ऊपर भी, फेसबुक पेज के ऊपर भी यही वाला क्वेश्चन आ होता है कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है फ्रीलांस मार्केट का, मुझे जॉब कैसे मिलेगी, मुझे जॉब नहीं मिलेगी तो मेरे पास एक्सपीरियंस कैसा है। तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि आपको जब अपना पहला प्रोजेक्ट मिलता है ना, वो मिलता है पोर्टफोलियो की बेस पे। तो अगर आपके पास पोर्टफोलियो है, आप क्लाइंट को समझा सकते हो, आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के हवाले से, कि पहला प्लेटफॉर्म है अपवर्क, फ्रीलांसर और फाइवर। दोनों का मैकेनिक्स जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट है। फ्रीलांसर और अपवर्क फिर सिमिलर है, लेकिन फाइवर टोटली डिफरेंट है। जब हम लोग अपवर्क की बात करते हैं तो अपवर्क के ऊपर आते हैं कवर लेटर्स। कवर लेटर का मतलब ये है कि आपका इनिशियल एक आपका इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर आप क्लाइंट को ये कन्विंस करने की कोशिश करते हो कि यार आई कैन डू योर जॉब, या मैं आपका काम ये वाला कर सकता हूँ, आप मुझे हायर कर सकते हो, ये मेरा काम है, ये एक्सपीरियंस है, मैं आपका काम बिल्कुल परफेक्टली कर सकता हूँ। यहाँ पर सबसे बड़ी मिस्टेक ये आती है, लोग अपने कवर लेटर के ऊपर ध्यान नहीं देते। कवर लेटर के अंदर सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, वो एक कवर लेटर बनाते हैं, एक कवर लेटर के ऊपर 1 घंटा लगाते हैं, और उस कवर लेटर को संदूक के अंदर रखते हैं, और वही कवर लेटर ना बार बार निकाल के हर जॉब के ऊपर भेज रहे होता क्या है कि जिस तरीके से अगर आपको यहाँ पे बैठ के एक बार जोक सुनाऊंगा, ठीक है, आप शायद हंस जाओगे, ठीक है, हालांकि मेरे जोक्स बहुत ठंडे होंगे, लेकिन आप फिर भी हंस जाओगे। दूसरी बार सुनाऊंगा, हो सकता है हंस जाओगे, तीसरी बार सुनाऊंगा ना आप नहीं हंसोगे, चौथी बार सुनाऊंगा, हो सकता है आप चप्पल जो है ना वो लेके ये रियल चीज़ है कि जिस तरीके से आप एक जोक के ऊपर बार बार नहीं हंस सकते, इसी तरीके से जो लोग करते हैं कि एक ही कवर लेटर से एक्सपेक्ट करते हैं कि क्लाइंट का जवाब आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो फ्रीलांसर से करते हैं, नया नया जो है ना उनको जोश चढ़ा हुआ होता है, उन्होंने कवर लेटर लिखा, सैम्पल बनाया, अपनी 50 चीज़ें डाल दी, 50 चीज़ें डालने के बाद उन्होंने एक सैम्पल बना के रख दिया, और वही सैम्पल ना हर बिड के ऊपर या हर प्रपोजल के ऊपर
वो भेज रहे होते हैं। और होता क्या है, क्लाइंट इसको देखता है, उसको पता चल जाता है कि यार ये जो है ना कॉपी पेस्टेड कवर लेटर है, इसको जेनेरिक कवर लेटर ही बोलते हैं। मेरे हिसाब से ना कवर लेटर आपका हर जॉब के लिए कस्टम होता है। और मेरा अपना जो कवर लेटर है वो इस तरीके का है कि मैं कोई एक जो है ना सैम्पल फॉलो नहीं करता। और बाज़ अवत मेरा कवर लेटर एक पैराग्राफ से भी ऊपर नहीं जाता। मतलब मैंने यहाँ पे देखे लोगों तो पेज से कवर लेटर लिखे होता है, भाई क्यों लिख रहे हो? क्लाइंट के पास इतना टाइम नहीं कि वो 100 बंदों के अंदर से तुम्हारा 2 पेज की सीवी पढ़े, तो लोग अपनी सीवी पे एनहांस कर रहे होते हैं। तरीका ये होता है कि आप सिर्फ क्लाइंट की पॉइंट्स निकालो उस जॉब पोस्ट के अंदर से, अपने कवर लेटर के अंदर स्टार्टिंग के अंदर ही कुछ क्वेश्चन पूछो। क्योंकि मुझे अगर किसी से अटेंशन गेट करनी है तो मैं अपने बारे में बताने के बजाय अगर मैं आपसे आपके बारे में पूछ लूँ तो मैंने आपकी अटेंशन गेट करनी है, ठीक है। इन शॉर्ट मैं करता हूँ, मैं मिरर के ऊपर खड़े होकर ना अपने आप से सवाल पूछने लगता हूँ कि अपना कवर लेटर बनाने के बाद मैं देखता हूँ कि अगर मैं शीशे के अंदर खड़े होकर ये वाली बात बोलूँगा तो क्या मैं सामने वालों को कन्विंस कर सकता हूँ। और काफ़ी टाइम पे ऐसा हुआ है जो सैम्पल्स लेके मैंने अगर वाली प्रैक्टिस करी है तो कोई भी ऐसा चीज़ नहीं बनता कि यार मैं अगर शुरू हो जाऊँ, क्या नाम है, गेम डेवलपर, मैंने 4 साल से गेम डेवलपमेंट के अंदर जो है 50 प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा है, मैं आर्केड गेम्स के ऊपर भी काम करता हूँ, मैं FPS गेम्स के ऊपर भी काम करता हूँ, मैं AR ऐप्स के ऊपर भी काम करता हूँ। मैंने इतनी बार बताना शुरू करी ना, अगर सामने क्लाइंट खड़ा हो डर जाएगा। तो सेल्स पे शुरू करने के बजाय मैं अगर स्टार्ट में ही किसी बंदे से कोई क्वेश्चन पूछ लूँ वहाँ पे किसी जॉब पोस्ट से रिलेटेड, तो मैं उसका अटेंशन ज़्यादा तरीके से गाइड कर सकता हूँ। तो होता क्या है, मैं अपने कवर लेटर के अंदर यही करता हूँ कि स्टार्ट के अंदर ही एक्चुअल क्वेश्चन कुछ पूछ लेता हूँ जो कि एक्चुअल कवर जो जॉब पोस्ट है उससे रिलेटेड होता है। देन उसके बाद अपना एक्सपीरियंस डिफाइन करता हूँ जो कि जॉब पोस्ट से रिलेटेड है कि अगर कोई जॉब पोस्ट ऐसी कि उसको चैट ऐप बनवानी तो मैं अपने 50 गेम्स की लिस्ट नहीं सेंड करूँगा, मैं एक वो गेम सेंड कर दूँगा या मैं वो एक ऐप सेंड कर दूँगा जो कि चैट ऐप से मिलर है। मैं और 50 सेंड कर रहा हूँ तो वो जो है एक्स्ट्रा चीज़ है। देन थर्ड चीज़, उस जॉब पोस्ट के हवाले से ना मैं उसको कुछ सजेशन देता हूँ कि अगर कोई बंदा है जिसने चैट ऐप के बारे में लिखा हुआ है, उसको जो है कोई पर्टिकुलर डेटाबेस यूज़ करना है, तो मैं वहाँ पर उसको सजेशन देता हूँ कि यार आप ये वाला डेटाबेस यूज़ कर लो, या आप अगर ये यूज़ करोगे तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, या आप ये कर सकते हो। जब आप क्लाइंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे ना, या आप उस जॉब को उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, तो क्लाइंट को लगेगा कि ये बंदा जो है ना अपने बारे में कहने के बजाय वाकई में मेरी जॉब के अंदर इंटरेस्टेड है, ठीक है, उस प्रोजेक्ट के अंदर इंटरेस्टेड है। बजाय ऐसे कि मैं अपने बारे में 50 चीज़ें बोलूँ, मैं 3 चीज़ें बोलता हूँ या 4 चीज़ें बोलता हूँ जो कि उस जॉब पोस्ट से रिलेटेड होती है। मैं कोई सैम्पल यूज़ नहीं करता। लोग क्या करते हैं, सैम्पल्स यूज़ करते हैं जॉब में भी, ठीक है। आपका पोर्टफोलियो ऐसा नहीं होता, काफ़ी लोगों का पोर्टफोलियो ऐसे नहीं होता। वो क्या करते हैं, नॉर्मल ट्यूटोरियल फॉलो करा और उसको जो है पोर्टफोलियो में डाल दिया। अरे भाई, जो आपने ट्यूटोरियल फॉलो करा है वो आपकी प्रैक्टिस है, आपका पोर्टफोलियो नहीं है। आसान तरीका ये है, आप ट्यूटोरियल फॉलो करो और उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए एक नई चीज़ बनाओ, ठीक है। ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर अगर आपने कोई एक वीडियो फॉलो करी है, आप उसको अपना पोर्टफोलियो नहीं बोल सकते, वो आपका काम नहीं है, आपने किसी और काम कॉपी करा है। आप उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए नई चीज़ बनाओ, मतलब नई चीज़ बनाओ। तो ये करो, पोर्टफोलियो अपना सही रखो, कवर लेटर अपना सही रखो। अगर क्लाइंट का जवाब आ जाए तो मेक श्योर कि आप उसको टॉपिक के ऊपर बात करो बजाय इससे कि प्राइसिंग के ऊपर। तीसरी चीज़ जो मैंने देखी है सबसे बड़ी मिस्टेक वो ये कि अगर क्लाइंट ने कुछ चीज़ बोल दी, रिक्वायरमेंट बोल दी, तो बंदा जो है ना मुँह फाड़ देता है कि यार मैं इतने में काम करता हूँ या प्रोजेक्ट स्टार्ट करता हूँ मैं काम कर देता हूँ। नहीं, आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का खुद से नहीं बोलोगे, आप क्लाइंट से इतने क्वेश्चन पूछोगे कि उसको लगेगा कि भाई मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देता हूँ ताकि मेरा काम शुरू कर दे, ठीक है। तो जब आप क्लाइंट को ये जो है ना यकीन दिलाओगे कि आप वाकई में उसके जॉब में इंटरेस्टेड हो, उसके प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हो, तो आप हायर हो जाओ, आपको ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा। सिमिलर सिचुएशन फाइवर की बायर रिक्वेस्ट के अंदर है। फाइवर के अंदर एक ऑप्शन है बायर रिक्वेस्ट का। अब बायर रिक्वेस्ट के अंदर भी आप ये वाली चीज़ कर सकते हो, वहाँ पे लिंक्स ज़्यादा ऐड नहीं कर सकते, लेकिन आप वहाँ पे क्वेश्चंस कर सकते हो। तो क्वेश्चंस आप अपना एक्सपीरियंस ये शेयर कर सकते हो, जवाब आ जाएगा। फरहान भाई, आप हमारे जो बिगिनर लेवल पे फ्रीलांसर्स हैं, जो लोग इस फील्ड को परस्यू करना चाहते हैं, इसकी तरफ आ रहे हैं, तो आप कोई उनके लिए कुछ सजेशन हो तो उसको दोबारा देंगे। जो भी नए लोग फ्रीलांसिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं आप उनके लिए क्या कहेंगे? सिंपल। फरहान भाई, जो भी नए लोग फ्रीलांसिंग की तरफ आ रहे हैं, आपके लिए उनके लिए क्या मैसेज है या कोई सजेशन ऐसी जो आप उनको देना चाहते हैं? तो वो लोग जो कि फ्रीलांसिंग की तरफ आना चाहते हैं, भाई मैं ये बोलूँगा सब्र रखना थोड़ा सा, क्योंकि फ्रीलांस मार्केट के अंदर आके ना लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो फ़ौरन से पैसे कमाने लग जाएंगे। आप फ़ौरन से पैसे कमा सकते हो बेस्ड ऑन कि आपके पास कितना अच्छा पोर्टफोलियो है, आपकी कितनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है, आप कितना अच्छा आपका प्रीवियस बैकग्राउंड है। तो पहली चीज़ थोड़ा सब्र करना, क्योंकि मुझे अपनी पहली जॉब जो है 3 महीने में थी, तो 3 महीने सर्च करने के बाद 4थे महीने के अंदर मुझे अपनी पहली जॉब मिली थी।
तो पहली चीज़ सब्र, दूसरी चीज़ ये कि आपको ना कंटिन्यूसली अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है, क्योंकि फ्रीलांस मार्केट जो है ना वो इस मामले में बड़ी गंदी मार्केट है कि अगर आप एक ही फील्ड को आगे लेके चलते रहोगे और अपने आप को अपडेट नहीं रखोगे, अपने आप को जो है अपनी स्किल डेवलप नहीं करोगे फर्दर, तो भाई एक टाइम पे ऐसा आएगा कि आपके जो प्रोजेक्ट्स ना वो काम होने लग जाएंगे। इसकी पर्सनल जो है ना एक्सपीरियंस मेरे साथ हो चुका है। अगर मैं थोड़ा सा बताऊँ वो ये कि मैं गेम डेवलपर हूँ और मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था कि कुछ टाइम तक मैंने जो है ना एक पर्टिकुलर जॉब करी, और जब मैं फ्रीलांस मार्केट के अंदर आया तो मैंने ये देखा कि जिस काम को मैं करने की कोशिश करना चाह रहा हूँ या मैं ढूंढना चाह रहा हूँ वो नहीं है, कि उस तरह का काम नहीं है। तो वहाँ पे ना मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ कि मुझे अपनी चीज़ें डेवलप करनी चाहिए, फर्दर अपनी स्किल्स को इन्हांस करना चाहिए। तो आप किसी भी फील्ड के अंदर जो है ना आ रहे हो फ्रीलांस मार्केट के अंदर, मेक श्योर कि आप उस स्किल के अंदर रहो नहीं, बैठे नहीं रहो, आप कोशिश करो आप कोई नई चीज़ सीखते हो उसी फील्ड के अंदर रहते हो। तो पेशेंस, उसके बाद अपनी स्किल डेवलपमेंट, ये दो चीज़ें जो कि मैं आपको जो रिकमेंड करूँगा, आप ये इसको रखो। फरहान भाई, आपका टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप BBX पे आए और आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच फरहान भाई। होपफुली आज का सेशन तमाम फ्रीलांसर्स के लिए फ्रूटफुल साबित हुआ होगा। डिस्क्रिप्शन में फरहान भाई के YouTube चैनल का लिंक मौजूद है, और अगर आप कोई सवाल करना चाहें तो आप उनसे डायरेक्टली कर सकते हैं। स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़ ऑन BBX चैनल। घबराना नहीं है।